गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई की ओर एक्टिव होंगे। आज हम लोग आपके डिमांड पर रेलवे के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए थे 2018 से लेकर 2024 तक में सारे प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन आप तक लाए हैं। तो लगभग हम लोग 45 मैराथन में, यानी कि 45 दिन 45 मैराथन। तो आइए हम लोग आज पहला मैराथन पहला दिन रेशियो लेकर आए हैं, तो जिसके कुछ खास क्वेश्चन आप तक पहुंचाएंगे, जैसे कि आरआरबी एलपी, आरआरबी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल और इस तरह के क्वेश्चन का पेपर का जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस पेपर का, आज हम उस क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो आखिर है क्या। तो सबसे पहले अगर रेशियो की बात आती है तो रेशियो दो समान अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। इसे हम अगर बात करें तो इसे हम इस चिन्ह से सूचित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको बेसिक से पढ़ना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में रेशियो का लगभग 14-15 वीडियो डाल दिया गया, तो आप वहाँ से देखिए। यहाँ पर हम आइए प्रीवियस पेपर का लगातार क्वेश्चन का मैराथन करते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन धमाकेदार तरीके से सीखते हैं, जो कि आपके पेपर में लगभग यही सवाल आसान वाला आया है। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपका बोल रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले ही क्रमशः 47,000 रुपये और 54,000 रुपये की धनराशि मौजूद थी। तब वर्तमान में उनके खातों में मौजूद धनराशियों की क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन 47:54, 47:56, 7:8 और 49:54। आरआरबी एनटीपीसी 1/4/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त, मान लीजिए कि कोई दो को दोस्त होगा, पहला और दूसरा, AB भी लिख सकते थे। उनके बैंक खाते में पहले से ही बिफोर 47,000 और 54,000, 47,000 और 54,000, 47,000 और 54,000 रुपये थे। 2,000 बोनस मिला। अब दीपावली का छुट्टी हुआ, उसमें 2,000 बोनस मिला, तो अकाउंट पे आ गया 2,000 और इसको भी 2,000। तो वही बोला कि उसके पास अब खाते में कितना रुपये है, रेशियो में बताना है। तो 47 और 2 आपका 49, और यहाँ से 54 को 56,000 और यहाँ 49,000। अगर 3 0 से 3 0 खत्म, 7×7 = 49 और 7×8 = 56। आपका रेशियो 7:8 ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन आता है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 रुपये और 26,000 रुपये हैं। यदि जोसेफ ने जॉन को 1,000 रुपये देता है तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला आपका 2:3, 20:7, 4:5 और 19:26। आरआरबी एनटीपीसी 16/4/2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट। जॉन और जोसेफ दो गो भाई है, पहला जॉन और दूसरा जोसेफ। तो जॉन और जोसेफ जिसके पास 19,000 और 26,000, तो एक के पास 19,000 था, एक के पास 19,000 और दूसरे के पास 26,000। अब कंडीशन दिया कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपया दे देता है, तो अगर जॉन को 1,000 रुपया जोसेफ दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 20,000 और जोसेफ 1,000 दे रहा है, इसका मतलब उसके पास बचेगा 18,000। तो 3 0 से 3 0 खत्म, 10 दूनी 20 और 9 दूनी 18। क्वेश्चन आपका रेशियो, अगर इसकी रेशियो की बात करें तो आपका 10:, सॉरी यहाँ पर बचेगा आपका लगभग 25,000, 25,000। तो 3 0 से 3 0 खत्म, यहाँ से आपका 5 चौक 20
और 5 5 25, आपका रेशियो 4:5, ऑप्शन सी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 और उनके संगत व्ययों का अनुपात 9:8, यदि वे क्रमशः 17,000 और 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात कीजिए। RRB NTPC 21 शिफ्ट 2। तो दो व्यक्तियों, आपको हम प्रीवियस में बता चुके हैं अगले क्लास में, आय का रेशियो दिया हुआ है 7:5। आय आपका है 7:5 और व्यय मतलब खर्च आपका दिया हुआ है 9:7। और वे क्रमशः, अगर बचत की बात करें तो वे आपका बोल रहा है कि 17,000 और 1700 और 1100 बचत करिए। आप कुछ मत करिए, आप इस तरह से गुना करिए। अब यहाँ से 70 7 19 से, तो 70 7 19 से 00, और यहाँ से आपका बोला है 11 99, यानी कि आपका 9900। तो 99 9900, तो 9900 है, यहाँ 11,900 है। तो 9900 को 11,009 में घटाना है, तो आप यहाँ से देखिए 0 0 0 और 11 में 9 गया कितना, तो यहाँ पर आपका 2000 बचत होता है। और यहाँ पर आपका बोल रहा है 9 5 45 और 7 7 49, तो 45 और 49 में आपका 4 का अंतर। तो आपसे पूछा है दोनों का प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय कितना कितना। तो अगर पहला का पूछेगा तो हम लोग कितना से कर देंगे, 7 से गुना। यहाँ से 4 5 20 और टोटल 7 चौक 7 5 35, यहाँ से आपका 3500। और अगर सेकेंड बंदा का पूछता है, सेकेंड व्यक्ति का पूछता है, तो 2000/4, और सेकेंड का आया है आपका 5 4 5 20, यानी कि 5 5 2500। जैसा कि आपका ऑप्शन डी दिखाई देता होगा 3500 और 2500। और आपको बार बार इस बात को बताते आ रहे हैं कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी हुई रहती है, अतः निश्चित राशि का तुलना हम लोग उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे निकालना उसे गुना करेंगे। तो हमको पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, और ये क्वेश्चन मार्केट में बहुत चल रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सोचिएगा और बनाइएगा, इससे आसान कहीं कुछ नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों हिस्सों में कितनी राशि आएगी। RRB NTPC 18/1/2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट। तो ये सबसे पहले 2 अनुपात दिया गया है, पहला और दूसरा, जिसकी अगर रेशियो की बात करें तो 5:9। तो यहाँ पे टोटल बोला है 742 हिस्सा है, और यहाँ पे टोटल 5 4 9 5 14। तो अगर आपसे पहला का पूछेगा तो 5 से गुना, और दूसरा का पूछेगा तो हम लोग 9 से गुना। सबसे बड़ी बात है काटना। आखिर होता क्या है, तो बार बार बोलते हैं कि जो दिया रहेगा उसका तुलना उससे, और जो पूछेगा उसको हम लोग गुना करेंगे। तो काटिए 14 5 70 और 4 42, यहाँ से 53 5 5 15 का 5, बाकी 1 5 5 25 और 25 1 26 265। यहाँ से भी वही 53, यहाँ से करिएगा 53 तो 9 3 27 का 7, बाकी 2 9 5 45 और 45 2 47, यानी कि 477। जैसा कि आपका ऑप्शन बी में दिखाई देता है, तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना आसान सवाल आप तक आता है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है 2 संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जिसके लिए आपका 4 ऑप्शन 15:7, 13:7, 2:1 और 17:15। RRB NTPC 5/4/2021 शिफ्ट सेकंड। तो आइए 2 संख्याओं का अंतर
उनके योग का 30%, परसेंट हटा नीचे 100, 0 से 0 खत्म, यहाँ से x माइनस वाई आपका आ जाएगा 10 और यहाँ से x प्लस वाई आपका आ जाएगा 3। आपका इसके पहले अगर प्ले लिस्ट में रेशियो का वीडियो दिया गया है, आप वहाँ से भी देखकर थ्योरिकल पार्ट को समझ सकते हैं। तो वहाँ एक नोट्स लिखाए थे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो कोफिशिएंट उलट जाते हैं, यानी कि गुणांक उलट जाते हैं। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x माइनस वाई इसका वैल्यू आपका 3 और x प्लस वाई इसका वैल्यू आपका 10। और जब भी ऐसा सिचुएशन दिया रहे कि प्लस और एक माइनस और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछे, तो बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भागा, तो बड़ी संख्या x है क्योंकि x में y सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग x को बड़ी संख्या मानेंगे। तो 10 और 3 13, 13/2 और छोटी संख्या पूछे तो हम लोग घटा कर 2 से भागा, 10 में 3 गया आपका 7, 7/2, 2 से 2 खत्म। आपका अगर फाइनली अगर आंसर की बात करें तो 13:7, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। ताकि हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, लाल और हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों को हरे रंग टोकनों के साथ अनुपात 5:12, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 का अनुपात था। हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात था? RRBLP टेक्नीशियन में आया हुआ प्रश्न। आइए हम लोग समझते हैं। इसमें 3 कलर की बात की गई है, जिसमें आपको बोल रहा है लाल रंग का टोकन, हरे टोकन, मतलब रेड कलर का और हरे कलर की अगर टोकन की बात करें तो 5:12। और आपको फिर दोबारा पूछ रहा है कि जबकि गुलाबी टोकन और लाल टोकन, यानी कि गुलाबी टोकन पिंक और लाल टोकन यानी कि रेड, तो गुलाबी टोकन और लाल टोकनों के साथ का अनुपात 7:15। तो आपसे पूछा यहाँ पे, आप देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो आपको पूछा है हरे टोकन मतलब हरे और पिंक मतलब गुलाबी रेशियो। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि R का वैल्यू आपका दिया है 5 और यहाँ पर R का वैल्यू आपका दिया है 15। तो सबसे पहले यहाँ 15 लाने के लिए आप इसमें 3 से क्या कर दीजिए, मल्टीपल। अब रेड का मान यहाँ भी 15 और रेड का यहाँ भी वैल्यू 15। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात। तो हरे का वैल्यू आपका 12×36 और गुलाबी का वैल्यू आपका कितना है 7। तो यही तो आपका रेशियो दिया है 36:7, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम भवन में आता है, परीक्षा भवन में आता है। तो अगर ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और थोड़ा सा हेल्प तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे बच्चों को भी इस फायदे के बारे में बताइए। ताकि हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 80 और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का योगफल, तो 2 संख्याओं का योगफल आपका कितना दिया है 80 और दोनों संख्याओं का अंतर अगर x माइनस वाई की बात करें तो दोनों संख्याओं का अंतर आपका दिया हुआ है 8। तो आपसे पूछा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि x और y का रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से जल्दी बना पाएंगे, तो आइए उसको समझते हैं। कि अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के 2 से भागा और छोटी संख्या पूछे तो घटाकर 2 से भागा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है x, क्योंकि x में y सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो बड़ी संख्या तो 80 और 8 88, 88/2 और छोटी संख्या घटा के 2 से भागा तो 80 में 8 गया 72, 72/2, ये 2 से 2 खत्म, 22 चौक 88 और 18 चौक 72, यहाँ से भी 11 दूनी 22 और 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ से अगर ओवरऑल आंसर की बात बोले तो 11:9, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि 2 भारी 27 kg और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा।
तो आपको हम लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं कि अनुपात दो समान राशियों के बीच के संबंध को बतलाता है, और यह संबंध बतलाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो 27 के जी रेशियो हमेशा समान जाति के साथ होता है। तो एक आपसे बोला है कि 27 के जी, एक आपका बोला है कितना 27 के जी, और दूसरा आपका बोला कि 108 ग्राम। तो यहाँ केजी और यहाँ ग्राम, बात नहीं बन रही है, तो आप इसको ग्राम में बदल दीजिए। तो 27 को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना, यानी कि 27,000, और यहाँ से 108। अब यहाँ से 27 का 27 से 27 चौक 78 से, और यहाँ से फिर काटिएगा तो यहाँ 1000 बचा, और यहाँ पे 4 का 4 और 25 चौक 100, यानी कि 250। तो जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है 250:1। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि ए अनुपात बी का अनुपात 45:56 और बी अनुपात सी का अनुपात 16:35 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। तो आपसे पूछा है ए अनुपात बी, जिसका आपका रेशियो दिया है 45:56, और आपका दिया है बी अनुपात सी, जिसका रेशियो आपका दिया है 16:35। तो आप यहाँ से डायरेक्टली पूछा है ए अनुपात से। तो अगर इस सिचुएशन का क्वेश्चन आ जाए अनुपात से, तो आप कुछ नहीं करिएगा, आप डायरेक्टली इसको गुना करिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए 45 और गुने 16, और यहाँ से लिख दीजिए आप 56 और गुने 35। आप आसानी से इसको काट लीजिए। तो यहाँ से पनमा 45 और 5 7 35। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 4 चौक 16, और ऐसे भी काट सकते हैं आप 8 दूनी 16 और 8 7 56। अब यहाँ से आपका 9 दूनी 18 और 7 7 49। तो आपका जैसा कि ऑप्शन 18:49 ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना आसान सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आप खाम डर जाते हैं। तो डरिए मत, इससे मुकाबला करिए। बार बार इस बात को बोलते हैं, और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है 225 अनुपात 144 का वर्गमूल अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा केस में सवाल तो सवाल आसान है, पर थोड़ा सा बवाली करता है। 225 अनुपात 144, आप इसका वर्गानुपात ही बोला है। 225 अनुपात 144, इसका वर्गानुपात ही बोला था, पर स्क्वायर का साइन दीजिए, और जल्दी से 15 का स्क्वायर 225 और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ से 3 5 15 और 3 चौक 12, जैसा कि 5:4 आपका दिखाई देता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि दो दोस्तों को उनके बैंक खाते में 2000 बोनस मिला, उनके बैंक खाते में 47,000 और 54,000। शायद ये क्वेश्चन पिछले हो चुका है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि x का 10% y के 15% के बराबर है, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 10% y के 15% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। और जब भी दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाते हैं। इसका मतलब होता है कि x का मान y में चला जाएगा और y का मान x में चला आएगा। तो 3:2, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे, उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तो तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। RRB RPF कांस्टेबल 17/1/2019 शिफ्ट 3rd। तो तुलिप
और देवांश जिनके रेशियो का अनुपात 7:9 है। और शीतल और देवांश, शीतल और देवांश, तो शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या 7:15। अब एक चीज यहाँ पर रिगार्डिंग करना है कि यहाँ पर देवांश का क्षमता 9 और यहाँ पर देवांश का 15। अगर इसको हम एक जैसा बनाना चाहेंगे तो आप इसमें 9 से कर दीजिए, 9 × 5 = 45 और 15 × 45। अब इसमें भी 3 से मल्टीपल और इसमें भी 5 से मल्टीपल। आपको बार बार एक नोट्स लिखाते हैं कि अगर अनुपात संबंधित प्रश्न अगर एक पद में हम लोग गुना करेंगे तो अनुपात के पहला और दूसरा दोनों पद में गुना करेंगे। तो आइए यहाँ पर भी देवांश 45 और यहाँ भी देवांश 45। तो आपका ओवरऑल रेशियो की बात किया तो तुलिप और शीतल, तो तुलिप और शीतल, तो तुलिप का 56 7 × 35 और शीतल का 21 7 × 35 और 21, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिखाई देता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले क्वेश्चन पे सेकंड पे आइए, हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि यदि A/B = 2:3 और A/C = 10:21 तो B/C क्या होगा? RRB ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। तो A/B का वैल्यू 2:3 और A/C का वैल्यू आपका दिया है 10:21। अब एक चीज इसमें काम करिए कि यहाँ पर जो आपका बोला है A, यहाँ पर A आपका 2 है, यहाँ पर A आपका 10 है। तो आप 2 को उस चीज से मल्टीपल करिए कि एक जैसा हो जाए। यहाँ पर 5 से और यहाँ भी 5 से। अब यहाँ से कंडीशन आपका दिया है B और C का रेशियो। तो B और C का, तो B का वैल्यू यहाँ 5 × 15 और C का वैल्यू आपका 21। तो यही आपका 5 × 15 सॉरी 3 × 15 और 3 × 21 5:7, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में दिखाई देता होगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है अच्छा ये क्वेश्चन भी आपका हो गया था। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतलों के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात, तब बोतल का, तो मान के चलिए कि टोटल 5 लीटर है जिसमें भाड़ा आपका बोला है 3। तो अगर भाड़ा आपका 3 होगा टोटल में, तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो खाली होगा टोटल 5 जिसमें खाली भाड़ा 3 तो खाली 2। तो वही आपका रेशियो पूछा था, भाड़ा और खाली, तो 3:2। देखिए कितना आसान सवाल RRB NTPC 2021 में आया हुआ था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। देखिए कितना आसान आया। 1/5 को आप दशमलव में कर दीजिए 0, 5 दूनी 10, देखिए 0.2। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अब इससे आसान कभी उम्मीद भी मत करिएगा कि ऐसा सवाल आपका LP RRB जो LP टेक्नीशियन था 14/8/2018 में आया हुआ था। ताकि हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनियों में कर्मियों की कुल संख्या क्या होगी। तो टोटल आपका 2:3 दिया गया है और जहां पर अधिक कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90, तो ये आपका पहला महिला थी, उसके बाद आपका पुरुष था। तो जिसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90, यहाँ पर पुरुष कर्मचारियों की संख्या 3। तो आपसे पूछा तो कंपनी में कर्मियों की कुल संख्या, तो 3 2 5, यहाँ से आपका 30 × 90, 3 5 150, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। तो आपसे बोला कि पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। इसके बारे में आपका बोल रहा है कि 3 गुना है। तो परसेंट से परसेंट खत्म,
25 दूना 50। अब यहाँ से पहला और दूसरा की रेशियो 2:3, तो वही आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। RRB NTPC 2021। अगला सवाल आपका बोल रहा है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। तो आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या है? तो आपका सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, और आगे कंडीशन दिया है रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि का 16 गुनी है। तो आप यहाँ से आपका पूछा है, तो आदित्य और सूरज, तो सबसे पहले आप सूरज, रवि और आदित्य यहाँ से रेशियो निकालने के लिए आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले आप 1 × 1 करेगा, 1 लिखिएगा, इसको छोड़िएगा 16 इकाई 16, आप यहाँ 16 लिखिएगा, फिर इसको छोड़िएगा 16 चौक 64 लिखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आदित्य और सूरज, तो आदित्य और सूरज, आदित्य का आपका आया है 1 और सूरज का आपका है 64, तो आपका 1:64, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अगले सवाल पे आइए। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। एक थैले में लाल, हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11। रेड और हरे टोकन का अनुपात 5:11। आगे कंडीशन दिया, जबकि गुलाबी और लाल, जबकि गुलाबी और रेड का रेशियो दिया 7:15। तो आपसे पूछा है, तो गुलाबी, हरे एवं गुलाबी टोकन, तो यहाँ से आप हरे और गुलाबी, तो यहाँ पर आप देखिए रेड आपका 11 है और यहाँ पे रेड आपका 15 है। यहाँ पे रेड आपका 5 और यहाँ पे रेड आपका 15। तब 5 को आप 3 से गुना करिएगा, तो अगर रेशियो के एक पद में गुना तो रेशियो के प्रत्येक पद में गुना होता है। तो आप यहाँ से रेड, हरा और पिंक निकाले, था हरा का क्षमता यहाँ भी 15, सॉरी रेड का यहाँ भी 15 और रेड का यहाँ भी 15, तो 15। हरा का यहाँ आ जाएगा 11 33 और पिंक का आपका आ जाएगा 7। तो आपसे कंडीशन दिया है कि हरे और गुलाबी, तो ग्रीन, तो हरे और गुलाबी का रेशियो, तो हरा आपका आ जाएगा 33 और पिंक आपका आ जाएगा 7। तो 33:7, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि A/B = 2:5 तथा B/C = 3:4, तो A/C कितना होगा? तो A/B का मान आपका हो जाएगा 2:5 और B/C का मान आपका हो जाएगा 3:4। तो आपसे पूछा है A और C। अगर इस तरह के प्रश्न आपके डायरेक्टली आते हैं कि B और B कॉमन मिल जाए, तो आप A और C का डायरेक्टली 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 कटता है, तो काट दीजिए 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि M+N रेशियो M-N = 7:3 है, तो MQ + NQ अनुपात MQ - NQ का मान क्या होगा? RRB NTPC। तो आपका M+N पूछा है, M+N और M-N, जिसका रेशियो दिया है 7:3। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम बार बार बताते हैं कि जब भी एक प्लस में और एक माइनस में रहे, तो आप इसे दूर से दूर और नजदीक से नजदीक या फिर क्रॉस मल्टीपल करके आप रेशियो प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनली हमको जल्दी करना है तो हम कैसे करेंगे? अगर M और N का यहाँ से वैल्यू निकालना है, तो बड़ी संख्या M, बड़ी संख्या कैसे होता है? M में N सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब M क्या है? बड़ी संख्या, क्योंकि N उसमें घट रही है। तो बड़ी संख्या निकालना तो 7 3 10 और 10 में 2 से भागा दीजिएगा, और छोटी संख्या निकालनी तो घटा दीजिएगा, 7 में 3 या 4, उसके बाद 2 से भागा दीजिएगा। अब यहाँ से 2 5 10 है, फाइनली 5 और 2 दूनी 4, यहाँ से 2। अब आपका कंडीशन दिया, आपको सवाल पूछ रहा है कि MQ + NQ, और यहाँ से MQ
और माइनस एन क्यू का रेशियो, तो एन क्यू आपका हो जाएगा 125 और एन क्यू आपका हो जाएगा 2 का क्यू 8 और यहाँ से 125 और यहाँ से 8, तो 125 और 8 आपका 133 और 125 में अगर आप 8 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 117, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए कितनी से आसान सवाल आप तक आता है। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन में, बैग में लाल रंग का टोकन हरे टोकनों के साथ अनुपात, लाल और हरा मतलब रेड और ग्रीन, जिसका अनुपात आपका दिया है 5:12। आपका कंडीशन दिया अगला, जबकि गुलाबी टोकन और लाल, जबकि गुलाबी, पिंक और रेड, जिसका रेशियो आपका दिया है 7:15। तो 7:15, तो यहाँ पर आपका रेड 5 और यहाँ 15, तो आप इसमें 3 से गुना करिए और यहाँ भी आप 3 से। तो आपका कंडीशन दिया है कि हरे टोकन का गुलाबी के साथ सबसे पहले आप रेड, ग्रीन और पिंक, तो यहाँ से रेड का वैल्यू 15, ग्रीन का वैल्यू 36 और पिंक का वैल्यू आपका 7। आपसे कंडीशन बोला है कि हरे टोकन और गुलाबी, तो ग्रीन और पिंक का रेशियो, तो ग्रीन का आ जाएगा आपका 36 और पिंक का आपका आ जाएगा 7। तो जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा 36:7। देखिए इस तरह के 3 क्वेश्चन हम लोग लगभग किए हैं, तीनों एक पैटर्न पर था। हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 185, अनुपात 158 है, तो ये अनुपात बी का मान ज्ञात करिए। अगर बी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, आपका पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसका आपका रेशियो दिया है 185 और उसके बाद आप 158। अगर एक बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू या फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का अगर फॉर्मूला लगाकर इसको करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाएगा। तो आइए हम लोग डायरेक्ट गुना कर लेते हैं, दूर से दूर और नज़दीक से। 158 ए क्यू अब प्लस 158 बी क्यू और यहाँ से अगर 185 ए क्यू और माइनस 185 बी क्यू। अब 185 में 158 में एक क्यू में अगर 185 ए क्यू सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस में, और उधर माइनस 185 ए क्यू और माइनस 158 उधर से जाकर तो माइनस में होगा 158 बी क्यू। अब 185, अब यहाँ से अगर हम लोग 185 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो घटाइए आप 15 में 8 गया 7 और 7 में 5 गया 2, तो आपका 27 ए क्यू और यहाँ से आपका बचेगा वो भी माइनस में, और यहाँ की अगर बात करें तो आपका बचेगा 15 में, तो पूरा ऐड हो जाएगा यहाँ शायद 8 5 13 का 3 बाकी 1 और 8 5 13 13 1 14 का 4 बाकी 1 1 1 2 और 1 3, वो भी माइनस में, और यहाँ से 1 क्यू। अब यहाँ माइनस से माइनस अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा ए क्यू और यहाँ से सॉरी बी क्यू यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर आपका बी क्यू होगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा बी क्यू। तो यहाँ अगर गुना है तो इधर आकर भागा होगा और उधर 343 और यहाँ से आपका 27। यहाँ से अगर हम क्यू के फॉर्म में निकालेंगे और भी तो आपका आ जाएगा 7:3, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था, आप इसको बोल सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है तीन दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 3 दिन और 30 घंटे। अब 3 दिन में कितना घंटा, तो बोलेगा 24 का 24 48 24 दिया 72 घंटा भैया, और यहाँ पर आपका बोला 30 घंटा। अगर काटिएगा यहाँ से
तो 6 × 30 और 12 × 6 72। तो यहाँ से 12:5, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न था। तो आइए हम अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, तो मिट्टी और बजरी, आपका मिट्टी और बजरी जिसकी रेशियो का अनुपात 11:8 दिया है, और आपको पूछा है बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट। तो आपका बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो आपसे पूछा मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट। अगर आपसे मिट्टी और सीमेंट लास्ट वाला पूछे ना कि मिट्टी और सीमेंट, तो आपको उतना महाभारत करने की कोई आवश्यकता, डायरेक्टली गुना करिए। 8 × 7 = 56 और 11 × 6 = 66। अगर कटता है तो काट दीजिए। यहाँ से हो जाएगा आपका 33 × 66 और 28 × 56, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा, 33:28। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, यदि 3x + 2y रेशियो 3x - 2y = 5:3 हो तो x/y का मान ज्ञात करिए। तो आपका बोला है 3x + 2y और अगला बोला है 3x - 2y, जिसका अनुपात आपका दिया है 5:3। इसका कंडीशन हम बता चुके हैं। अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो डाला गया, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे करके 12-13 वीडियो, आप वहां जाकर पहले देखिए, उसके बाद इसको समझिए। आइए दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक। यहाँ से 3 किया आपका कितना हो जाएगा, 9x, और 3 दूनी 6y, और यहाँ से 5 किया 15x, और यहाँ से माइनस में आ जाएगा आपका 5 दूनी 10। अब 9x में 15x तो -6x बचेगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, और 10y में 6y उधर जाके क्या होगा, प्लस उधर माइनस जुटेगा, तो 16y, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। और जब भी 2 या 2 से अधिक राशि आपस में बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता है 8:3, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8/3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है A/B 5:8 और B/C 18:25, तो A/C ज्ञात करें। तो आपसे कंडीशन दिया कि ए और सी, अगर इस तरह का प्रश्न है तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। यहाँ से आप लिख दीजिए 5 × 18 और 8 × 25, कटता तो काटिए, 5 × 5 = 25, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यहाँ से 9 और 4 × 5 = 20। देखिए कितना आसान सवाल आता था, आप रख सकते हैं। ऑप्शन बी में नजर आता होगा, 9:20। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 और जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो रेत और बजरी जिनके रेशियो का अनुपात आपका 7:8, और बजरी और सीमेंट, आपका बजरी और सीमेंट जिनके रेशियो आपका 6:7, तो आपका पूछा है तो मिश्रण में रेत और सीमेंट। तो अगर आपको बार बार इस बात को बोलते हैं कि अगर डायरेक्टली आपको इधर से उससे ऊपर और नीचे पूछ ले, तो आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले 7 × 6, सामने को सामने के साथ और सामने को सामने के साथ। अब यहाँ से 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3:4, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल आपका बोल रहा है, जोई और मिनित के कंचे की शंखों का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कंचों का अनुपात 7:12 है।
तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात ज्ञात करें। RRBLP में पूछा गया प्रश्न है। तो जोई और मिनित, तो जोई और मिनित का रेशियो है 5:8। और आगे बोला जबकि जैकब तो जैकब का हिंदी में आप लिख दीजिए, क्योंकि जे और जे है गड़बड़ हो जाएगा। जैकब और मिनित जिनका रेशियो दिया 7:12। तो यहाँ पर आप एक बात हमेशा याद रखें कि यहाँ पर मिनित आपका 8 दिया है और यहाँ पे मिनित आपका 12 दिया है। तो आप इसमें 3 से गुना करिए, आप इसमें 2 से गुना करिए, और रेशियो के एक पद में गुना तो सभी जगह गुना होगा। तो आप यहाँ भी देखिए मिनिट हो गया 24 और यहाँ भी मिनिट 24। तो आपसे पूछा है जोई और जैकब, तो जोई और जैकब, तो जोई का रेशियो आपका 5 दिया 15 और जैकब का रेशियो 7 दूनी 14। तो 15:14 जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बेहिचक ले सकते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है यदि A/B बराबर 3:5, C/B बराबर 3:2 और C/D बराबर 5:6, तो A/D का मान पूछ रहा है। तो आइए इसको समझते हैं। A/B बराबर आपका दिया है 3:5 और B/C बराबर आपका दिया है, B/C आप उलट दीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है C/B, तो आप B/C को आप लिख दीजिए 2:3, थोड़ा सा उलट दीजिए। आगे बोला C/D, तो C/D को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली फाइनली 5:6। अब यहाँ भी देखिए B और यहाँ भी C आप डायरेक्टली इसका आंसर ला सकते हैं। यहाँ पर दिया था C और B का रेशियो, लेकिन मैंने क्या कर दिया, B और C का रेशियो अपोजिट कर दिया, उल्टा। अब डायरेक्टली आप गुना कर सकते हैं, यहाँ से लिख भी सकते हैं 3×2 और ×5, और यहाँ से 5×3 और ×6। यहाँ से आप देखिए तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 3 बार में कैंसिल, 1:3 जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है एक मिश्रण में रेत और रोडी का अनुपात 41:50 है, 30 है, जबकि रोडी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, तो रेत और रोडी जिसका अनुपात आपका दिया है 41:30। और अगला बोला है जबकि रोडी और सीमेंट, और सीमेंट का अनुपात दिया है 6:7। तो आपसे कंडीशन क्या बोला, तो बोला है रेत और सीमेंट। तो फाइनली हमको शुरुआती और लास्टी वाला पूछे तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे 41×6 करिए और 30×7 करिए, कटता है तो काटिए, 6×5 = 30, यहाँ से 41 और 7×5 = 35, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है A/B 3:4 और D/B 4:3, तो A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल आया है। A/B आपका दिया हुआ है 3:4 और कंडीशन दिया है D/B, तो D/B आपका दिया है 4:3। अब एक चीज़ इसमें आप ध्यान पूर्वक देखिए कि यहाँ पर आपका B का क्षमता 4 और यहाँ पर आपका B का क्षमता 3 कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ B में 4 है, यहाँ B में आपका 3 है, तो आप इसमें कर दीजिएगा 3 से गुना और इसमें कर दीजिएगा 4 से। अब यहाँ भी B की मान 12 और यहाँ भी B की मान 12, और रेशियो का अगर एक पद में गुना करेंगे तो रेशियो को प्रत्येक पद में हमको गुना करना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है A और B का रेशियो, तो A का वैल्यू आपका आ जाएगा 3×3 = 9 और D का वैल्यू आपका आ जाएगा
4 चौक 16, तो जैसा कि आपका 9:16 ऑप्शन ए में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कितना आसान आसान सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप छोड़ कर चले आते हैं। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 रुपये हो तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। आय और व्यय, व्यय मतलब हम लोग खर्च समझेंगे, तो आप समझिएगा कि आय उसका 9 रुपया है, खर्च आपका 5 है, तो रेशियो में अगर हम बचत की बात करेंगे तो आप कितना बोलिएगा, 9 में से 5 गया कितना, 4। और यहाँ पर यदि उसकी व्यक्ति की आय आपका 27,000 दिया हुआ है, यहाँ पर आय का तुलना हम लोग आय से, आय का कंपेयर हम लोग आय से करेंगे तो उसकी बचत की राशि 4 से मल्टीपल 9 तिया 27, यानी कि 4 तिया 12,000। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करिए। तो टोटल बच्चा 13 और 12 बोल दीजिएगा 25। आप यहाँ से पूरी तरह से समझिए कि कक्षा में गर्ल और बॉय का रेशियो है 13:12, जिसमें आपका लड़की का रेशियो पूछा था, जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। और टोटल 12 और 13 आपका 25। और आप हमेशा जानते हैं कि अगर किसी को भी परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें हम लोग 100 से मल्टीपल करते हैं। तो आप यहाँ पे 100 से मल्टीपल, 25 चौक 100 और 13 चौक 52, जैसा कि आपका ऑप्शन डी में नजर आता होगा। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 है। उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात 15:11 है, तो पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। एक पति है और दूसरा पत्नी है, जिसका रेशियो आपका दिया 15:11। यहाँ पर आपका टोटल योगफल दिया है 65,000 और यहाँ टोटल दिया 15 और 11 26। तो आपका पत्नी का पूछा था तो 11 से मल्टीपल करिएगा। आप काटिए 13 दूनी 26 और 13 पचे 65, और यहाँ से अगर काटिएगा 2 बार में तो 25 दूना 50 पे डबल 0 और 25 गुने 11 आपका हो जाएगा शायद 27,500 रुपया, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल बोला कि अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो टोटल आपका यहाँ से 5 हो जाएगा, क्योंकि आपका बोल रहा है 3/5। यहाँ पर आपका कंडीशन दिया है कि लड़कों की संख्या का 3/5। तो आपका एक रेशियो में पॉइंट लिखाए थे कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि अनुपात के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा हुआ रहता है। जिस राशि में का लगा रहे उसे हर, और बाकी को हम लोग अंश मानेंगे। यहाँ पे टोटल आपका 5 दिया है, जिसमें लड़कों की संख्या में का लगा है, तो लड़की लड़का आपका 3, तो टोटल 5, जिसमें लड़का आपका 3, तो लड़की आप बोलिएगा कि 2 हो जाएगा। यहाँ पर बोला है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, यहाँ हकीकत में 5 टोटल स्टूडेंट्स हैं। तो आपसे पूछा है कि कक्षों में लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो लड़का आपका ओवरऑल कितना आया, 3, 5 का 5 पनी 40 और 8 या 24, जैसा कि आपका ऑप्शन सी में नजर आता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20:5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई, आपका लेंथ पूछा है कितने, RRB RPF SI में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए हम लोग समझते हैं। लंबाई और चौड़ाई, आयत के लंबाई जो रेक्टेंगल होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई आपका दिया है 20.5 और यहाँ पर आपकी अगर चौड़ाई की बात करें तो आपका कितना 5, तो आपसे पूछा लंबाई, तो जिसको पूछेगा आप उससे यहाँ पे मल्टीपल करिएगा, पॉइंट हटाइएगा, नीचे आप 10 दे सकते हैं। 5 से काटिए 5 चौक 20 और 5 का 5
यहाँ से अगर गुना करिएगा तो 287 और 10 एक अंक के बाद दशमलव, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे आइए, हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। दो श्रमिकों पी और क्यू की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए? आरआरबी जेई 2019। तो पी और क्यू जिनके क्षमताओं का अनुपात 3:2 दिया गया है, यहाँ पर बोला उनकी दैनिक मजदूरी 400 है, यहाँ 3 2 5 है। तो आपसे पूछा है पी को कितनी राशि मिलेगी, तो पी आपका कितना है? 3 पन्नी 40 और 8 तिया 24, 240 रुपया, जैसा कि आपका ऑप्शन ए में नजर आता होगा। इसके लिए एक रूल भी लिखाए थे कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक निश्चित राशि अवश्य दी हुई रहती है, अतः जिस राशि को निकालना हो उससे हम लोग गुना करेंगे। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है, एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल हैं। 540 पृष्ठों का किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान में कितने पेज होंगे? तो विज्ञान के पुस्तक में भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और जैविक विज्ञान जिसको जूलॉजी बोलते हैं, उसका जो रेशियो दिया है 5:4, और यहाँ पर 2 खंडों में शामिल है 540 टोटल, और यहाँ पर आपका 5 4 9। तो वही बात है कि अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय में ध्यान देना होगा कि प्रश्न में एक आपका निश्चित राशि दिया रहेगा था, निश्चित राशि का तुलना उसी अनुपातिक राशि से करेंगे तथा जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है जैविक विज्ञान, अगर जिसको निकालना है जूलॉजी, तो आप इससे मल्टीपल करिएगा 4 9 चौक 54 6 चौक 24 240, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में नजर आता होगा। तो आज हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन किए, जो कि आपके रेलवे का जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल इंडिया में हो रहा है या हो चुका है, उसके लिए वही क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।